और चलिए अब अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांवड़ रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कांवड़ यात्रा के रास्ते पर तगड़ी सिक्योरिटी, 15,000 सीसीटीवी, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात। भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई है। कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस का हाई अलर्ट। सावध में होती है कांवड़ यात्रा। कांवड़ यात्रा के दौरान यूपी में इन चीजों पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों को लेकर बड़ा कदम उठाते हुए पूरे प्रदेश में कांवड़ मार्गों को लेकर बड़े आदेश जारी किए हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगे होने चाहिए। साथ ही बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि दुकानों पर संचालक, मालिक का नाम लिखा होना चाहिए और उन्हें अपनी पहचान के बारे में भी बताना होगा। उत्तर प्रदेश सरकार की तरह से कांवड़ यात्रियों को आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए आदेश लिया गया है। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ स्टेट हेड यूपी वंदना जी हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गई है। वंदना जी, आज सावन का पहला सोमवार है और कई आदेश भी जारी किए गए हैं। क्या गाइडलाइंस है और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था है? देखिए वैष्णवी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है और प्रदेश में कांवड़ मार्गों को लेकर एक आदेश भी जारी किया गया है। आदेश में साफ ये कहा है कि खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट लगे होने चाहिए। साथ ही बहुत स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि दुकानों पर संचालन, मालिक का नाम लिखा होना चाहिए, उन्हें अपनी पहचान के बारे में बताना होगा। ये बहुत जरूरी है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता को बनाए रखने के लिए आदेश जारी किया है। इसके लिए हलाल सर्टिफिकेट वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सावन के महीने में भगवान शिव के भक्त कांवड़ के लिए जाते हैं। हर साल सावन के पवित्र महीने में ये यात्रा की जाती है और यात्रा में कांवड़ी भगवा वस्त्र धारण करते हैं और 22 जुलाई मतलब आज से ये यात्रा शुरू हो गई है। इसके चलते जो यूपी और उत्तराखंड में खास इंतजाम किए गए हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दो राज्य ऐसे हैं जहां अधिकतर जो कांवड़िए हैं वो अपनी कांवड़ लेकर गुजरते हैं और इस वजह से सरकार भक्तों की सुविधाओं को देखते हुए इसके लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। सरकार ने कांवड़ यात्रा के लिए जो हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, त्रिशूल, भाले लेके जो चलते हैं, उसके लिए एक एडवाइजरी भी जारी की है। महीने भर चलने वाली इस कांवड़ यात्रा में जैसे डीजे है, धार्मिक गाने चलते हैं, काफी शोरगुल होता है, तो एक समय सीमा के मुताबिक ही ये डीजे बजाए जाएंगे। और इसके लिए जो डीजीपी प्रशांत कुमार है उन्होंने खास निर्देश दिया है कि ये कांवड़ यात्राओं को देखते हुए यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किए गए। जो भी भारी वाहन है वो प्रवेश पे उन पे रोक लगा दी गई है और कल रात 21 जुलाई से ही आधी रात से दिल्ली एक्सप्रेसवे और देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर ये सब बंदोबस्त कर दिए गए हैं। भारी वाहन नहीं आ सकते हैं और जो कांवड़ी है वो भाला, त्रिशूल, किसी प्रकार का जो हथियार लेकर चलते हैं उसको ना ले जाने की सलाह दी है। और जो भी कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। ज्यादा आवाज नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस दौरान जो जितने भी रास्ते हैं कांवड़ियों के जो मार्ग है वहाँ शराब और जो मांस की दुकानें वो भी बंद रहेंगी और जो आवारा पशु है वो मार्गों पर ना घूमते दिखाई दे, इसका भी खास इंतजाम किया गया है। और अयोध्या बस्ती मार्ग पर सामान्य यातायात प्रतिबंधित रहेगा और जो इमरजेंसी सुविधाएं जैसे हैं, एम्बुलेंस है, आपातकालीन वाहन है, उसके भी इंतजाम किए गए हैं। जी वैष्णवी। बिल्कुल वंदना जी, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कांवड़ यात्रा को देखते हुए की गई है। भारी पुलिस फोर्स भी लगाया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।